बहने आप भी चिंता मत करना, हमारी सरकार ने कहा था कि हम धीरे धीरे करके 5 साल में आपको 3,000 रुपया महीना तक देंगे। तो इसी साल दिवाली के बाद भाई दूज पे 1,500 रुपया महीना आपके भी चालू करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। और किसान भाई भी बैठे हैं, किसान के लिए भी ये सारी सिंचाई योजना एक के बाद एक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए आज भी बड़ी योजना का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए भी। कोई परेशानी आने वाली नहीं है, हमारे किसानों के खेतों में पानी पहुंचे, इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बुंदेलखंड के सारे जिले, चाहे उत्तर प्रदेश के हो या मध्य प्रदेश के, ऐसे में यहां भी केन बेतवा नदी के माध्यम से जो छूटा हुआ विदेशिका क्षेत्र था उसको भी योजना बना करके विदिशा में पीने के पानी भी, मुकेश जी चिंता मत करना, और खेतों में सिंचाई का पानी, और युवा उद्योग लगाए तो उद्योग के लिए भी पानी, एक एक बूंद का उपयोग का जनता की सेवा के लिए सरकार काम करना चाहती है। जोरदार अभिनंदन करें। जैसे सीमा पे जवान ऐसे खेत में किसान, दोनों बराबरी से अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से हमारी तो भावना है कि किसानों के लिए जो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग के लिए भी अभी हमने जो टॉप आता है स्कूल में, इसको स्कूटी दी, अपने बच्चे को पढ़ते देखना कितना अच्छा लगता है। जोरदार आनंद करो बच्चों के लिए भी, युवा वर्ग के लिए भी। और सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण करा। सांदीपनि क्या भवन बना है, दूर से ऐसे लगे कोई महानगर में आ गए, भोपाल इंदौर में आ गए, फिर मालूम पड़ा कुरवई में है, शमशाबाद में है, सिरोंज में है। जोरदार अभिनंदन करो, क्या भवन बन रहे बड़े बड़े। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, पूरे देश में इतने अच्छे विद्यालय कहीं नहीं है। हमने कहा कि हमारी संकल्प पत्र में था कि धीरे धीरे करके 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, तो सरकारी एमएसपी था 2425 और 175 का बोनस देकर के इस गए साल 2600 में गेहूं खरीदा था। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की भावना है। जो किसानों के लिए कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और अभी 500 रुपए के आसपास नया एमएसपी पे भाव बढ़ा। गए साल 4800 अपना सोयाबीन था, इस साल 5328। मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए इस साल 5328। और ऐसे में थोड़ा बारिश ज्यादा हो गई, थोड़ा दाना छोटा बड़ा रह गया, कोई बात नहीं। आप मंडी में अपनी फसल बेचने जाना, कोई चिंता मत करना। आपकी फसल का वो अगर 5,000 रुपया क्विंटल भाव दे, आप उसको देना 328 रुपया हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा। कोई तकलीफ नहीं आने वाली। 5,000 दे, 49, 4,900 दे, 4,800 दे, 4,600 दे, जो अंतर होगा हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं। अंतर की राशि हमारी सरकार के माध्यम से दी जाएगी। सरकार के माध्यम से किसानों की सेवा करने के लिए हमारी सरकार ने तय किया, हमको पैसे की कोई कमी नहीं। आप और एक बात याद रखना, मैं आप प्रशासन से भी कह रहा हूं, हमारी कोशिश रहे कि उनको वहां उनकी फसल का सही दाम मिले, लेकिन किसानों के मामले में कोई तकलीफ नहीं आएगी। हमारे द्वारा सरकार की योजना के बलबूते पर 2.5 महीने तक आपकी इच्छा हो जब फसल बेचने जाना, आपकी इच्छा हो जिस मंडी में बेचने जाना, आप केवल 5 तारीख से अपना पंजीयन जरूर 25 तारीख तक करा लेना। पंजीयन करा करके, आपका पंजीयन इसलिए कर रहे हैं कि किसान अपना अकाउंट्स जो खाते का खाता है वो हमारे पास पहुंचा दे, और इधर आपने फसल बेची, 15 दिन के अंदर भावांतर का पैसा आपके खाते में आ जाएगा। कोई तकलीफ आने वाली नहीं। 15 दिन के अंदर सारा पैसा किसानों का भावांतर के माध्यम से। हमने अपनी फसल को 5328 माननीय मोदी जी ने जो घोषणा की है, तो हमारी सरकार एक एक किसान को उसकी कीमत एमएसपी के आधार पर देने के लिए तैयार है। जब हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे एक नहीं कई योजना है। ये बहनें बैठी है हमारे बीच में, सभी लाडली बहनों को प्रणाम करना, जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी। बहनें आप भी चिंता मत करना, हमारी सरकार ने चुनाव के पहले ही कहा था कि हम धीरे धीरे करके 5 साल में आपको 3,000 रुपया महीना तक देंगे। तो इसी साल दिवाली के बाद भाई दूज पे 1,500 रुपया महीना आपके भी चालू करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। और किसान भाई भी बैठे हैं, किसान के लिए भी ये सारी सिंचाई योजना एक के बाद एक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए आज भी बड़ी योजना का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए भी। कोई परेशानी आने वाली नहीं है, हमारे किसानों के खेतों में पानी पहुंचे, इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बुंदेलखंड के सारे जिले, चाहे उत्तर प्रदेश के हो या मध्य प्रदेश के, ऐसे में यहां भी केन बेतवा नदी के माध्यम से जो छूटा हुआ विदेशिका क्षेत्र था उसको भी योजना बना करके विदिशा में पीने के पानी भी, मुकेश जी चिंता मत करना, और खेतों में सिंचाई का पानी, और युवा उद्योग लगाए तो उद्योग के लिए भी पानी, एक एक बूंद का उपयोग का जनता की सेवा के लिए सरकार काम करना चाहती है। जोरदार अभिनंदन करें। जैसे सीमा पे जवान ऐसे खेत में किसान, दोनों बराबरी से अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से हमारी तो भावना है कि किसानों के लिए जो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग के लिए भी अभी हमने जो टॉप आता है स्कूल में, इसको स्कूटी दी, अपने बच्चे को पढ़ते देखना कितना अच्छा लगता है। जोरदार आनंद करो बच्चों के लिए भी, युवा वर्ग के लिए भी। और सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण करा। सांदीपनि क्या भवन बना है, दूर से ऐसे लगे कोई महानगर में आ गए, भोपाल इंदौर में आ गए, फिर मालूम पड़ा कुरवई में है, शमशाबाद में है, सिरोंज में है। जोरदार अभिनंदन करो, क्या भवन बन रहे बड़े बड़े। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, पूरे देश में इतने अच्छे विद्यालय कहीं नहीं है। और नाम भी हमने भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनि जी के नाम पे रखा है। सांदीपनि जी जिनने भगवान कृष्ण को कृष्ण से श्री कृष्ण बनाने की यात्रा पूरी कराई, जीते जी भगवान अपने कंस घटनाक्रम मथुरा
और कंस को मारने के बाद शिक्षा ग्रहण करने आए सांदीपनि आश्रम में, और भगवान ने 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सभी पुराण जैसे वो अपनी शिक्षा करके निकले। तो दुनिया का ये भी इतिहास है। सांदीपनि आश्रम में कई कई रिकॉर्ड बने, उसमें एक रिकॉर्ड भगवान कृष्ण की सुदामा से मित्रता का भी है। कोई कितने ही बड़े पद पे पहुंच जाए, अपने स्कूल के, कॉलेज के जीवन के मित्र को कभी नहीं भूलना चाहिए। गरीब अमीरी की दोस्ती हुई, वहां पे जोरदार अभिनंदन करे। ये हम सबको पाठ पढ़ाया भगवान ने, ये शिक्षा दी भगवान ने जीवन में। और उससे बड़ी शिक्षा, आदमी बड़ा हो जाए और मित्र गरीब रह जाए कोई कारण से, ये तो परिस्थिति है, कोई कारण से परिस्थिति खराब हो गई और मित्र आपसे जब हाथ फैलाकर मांगने आए तो भगवान कृष्ण ने उसको हाथ नहीं फैलाने दिया, उसके हाथ में नहीं दिया, पीठ पीछे महल बनाकर सब सुविधा दे दी और निगाह नीची नहीं होने दी। ये भगवान कृष्ण ने उस काल में सिखाया। अपने दोस्त की दूसरे के सामने निगाह नीची हो जाए तो फिर काहे की मदद की? मदद करने का मतलब हमारे यहाँ तो परंपरा है, नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा करके भूल जाओ, ये संस्कृति है हमारी। इस तरह से चलने वाली संस्कृति के सम्माहक हम लोग हैं। भगवान राम का धाम जब मुस्कुरा रहा है, जय जय श्री राम, जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो उम्मीद करेंगे जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा होना चाहिए कि नहीं होना? मथुरा में भी आनंद, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी जगह जगह हम भगवान कृष्ण के जहां जहां लीलाएं हुई है महातीर्थ बनाने वाले हैं, और उससे भी आगे बढ़कर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, महागीता भवन भी बनाने वाले हैं। भगवान के मुखारविंद से वो जो अप्रतिम साहित्य निकला है, वो पवित्र गीता निकली है जो कर्म के बाद की शिक्षा देती है, वो भी हम करने वाले हैं। जब आपके बीच में कोई बात कर रहा हूं, थोड़ा सा घड़ी भी देख रहा हूं, समय की कमी हो गई है, मेरे अपने समय से लगभग 1.5 घंटा लेट चल रहा हूं। लेकिन आज के दौर में जब नवरात्रि का समय चल रहा है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का आह्वान भी याद रखना है। आप अपने बाजार में जाओ, कोई भी सामान खरीदो, वो छोटे छोटे व्यापारियों का होना चाहिए। अपना कोई छोटा सा सामान बेचने वाला व्यक्ति भी अपने परिवार को पालने पोसने के लिए उसी की मदद चाहता है। ऐसे में नवरात्रि का त्योहार है, दिवाली आने वाली, दशहरा आने वाला, आपको बधाई भी देता हूं। और आप अपना सारा सामान अपने देश से बना होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें स्वदेशी के भाव के आधार पर। हमारा पैसा विदेशी के पास नहीं जाना चाहिए। हमारे धन का उपयोग अपने छोटे छोटे व्यापारी जो जो चीज बनाते हैं उनको खरीद करके उनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। ये हमारे बीच में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की लाइन है। ये हमारे सभी क्षेत्रों में समान रूप से युवा, महिला, गरीब, किसान सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए लगातार विकास के मामले में हमारी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कितनी योजना हमने बनाई, आप भी याद रखना। आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है। किसी चौराहे सड़क पर कोई घायल मिल जाए और ऐसा लगे कि इस घायल को हॉस्पिटल पहुंचाएं, ये तो हमारी मानवता है, ये हमको लेके चलना ही चाहिए। लेकिन जाने अनजाने पुलिस के डर से हम कहते हैं फंस नहीं जाए, बेचारा कोई किसी परिवार का व्यक्ति को अगर प्राण खत्म हो जाए उसके तो क्या होगा? हमने कहा कोई चिंता मत करना, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि जो किसी घायल को उसकी जान बचाएगा 1 घंटे के अंदर पहुंचाएगा, 25,000 रुपए हमारी सरकार के माध्यम से मिलने वाले। ये हमारी मानवता है, मनुष्य को मनुष्य से लेके चल के जोड़ने वाली योजना, ये राहगीर योजना। वो इतना ही नहीं, आपके कोई बीमार होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो, कुरवई में भर्ती हो, वो ले जाके इसको भोपाल तुरंत पहुंचाना है, दिल्ली मुंबई पहुंचाना है तो उसकी जान बचेगी। डॉक्टर और कलेक्टर दोनों निश्चित कर देंगे कि इसको तुरंत पहुंचाना है। आयुष्मान कार्ड आप बनवा लेना, 5 लाख का इलाज वहां फ्री रहेगा और हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से हमारी सरकार पहुंचाएगी उसकी जान बचाने के लिए। व्यक्ति की जान जी वो दिल्ली से काम कर रहे हैं श्रीमान शिवराज सिंह जी, और हम मध्य प्रदेश से काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर के लगातार ऐसे ही कामों के साथ चलते रहेंगे। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जब आगे बढ़ रहा है तो हम और आप भी सब लगातार विदिशा जिले को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहेंगे। अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और कल का भावांतर योजना का लाभ भी किसानों को नीचे तक पहुंचाए। कोई किसान को भावांतर से कम का भुगतान नहीं होने देंगे। हर एक को 5,328 रुपया दे करके हर हालत में हम उसकी राशि उस तक पहुंचाएंगे। तो हम और आप सब मिलकर बोले भारत माता की।